बिहार विधानसभा का सियासी मूड जानने आज हम पहुंचे हैं छपरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां की जनता से संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छपरा की इस रैली में आने वाले तमाम सारे जो लोग हैं वो यहां पर उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के लोगों का मूड है और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर सुनने आए हुए। आप लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं, क्या है बिहार का मूड खास करके छपरा का? छपरा में तो यहाँ पर 200 में 200 सीट आएगा। हम लोग पूरा विश्वास के साथ जो काम हुआ है उस काम से जो लोगों को जागरूकता देखे हैं, हम लोग देहात से आए हैं, सारा कार्य से लोग सब खुश हैं। चाहे जो भी हो 200 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को आएगा। हम लोग गरखा से आए हैं, गरखा लोजपा का है, वहाँ एलजेपी सीमांत मिरनाल जी का वहाँ से सीट निकलेगा। सभी कार्य से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग बहुत खुश हैं। बिहार की बात की जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार बिहार में बदलाव की बयार चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव तो का बिहार तो क्या है, 200 से ज़्यादा सीट 200 प्लस जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो 2010 में जो आया था वो पार करेगा आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो जब भी भाषण करते हैं, अभी भी भाषण कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा फोकस बिहार के जंगल राज पर है। अगर आपने विकास किया है तो फिर बार बार जंगल राज की चर्चा क्यों होती है? चर्चा इसलिए कि जंगल राज था, जंगल राज पर चर्चा इसलिए कर रहे थे हम लोग, जो जंगल राज को देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं। हम लोग गरखा में एक राजा चौक है, वहाँ पर 6 बजे के बाद वहाँ पर जब भी हम लोग जाते थे गाड़ी छीना जाता था। नया गाड़ी हम लोगों को दहेज में मिलता था, तो नया गाड़ी हम लोग को घर में नुकाया रहता था। पुराना गाड़ी निकाल कर लोग चलता था, जो नया गाड़ी जब भी लेकर जाएंगे तो गुंडा छीन लेगा, बदमाश छीन लेगा। नीतीश बाबू की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई? आप जी बहुत। जी बाबू जी, क्या बिल्कुल पूछेंगे। बोलिए साहब। क्या है यहाँ बिहार का मूड खास करके छपरा का? पहले मेरा परिचय ले लीजिए। बताइए ना। मैं मांझी विधानसभा का आदमी हूँ, जनता हूँ, और हमको 2 नेता से बड़ा प्रेम है, एक नीतीश जी और दूसरा नरेंद्र कुमार मोदी। जी सर, लव इज लाइफ, लाइफ इज लव, नो लाइफ विदाउट लव। इसलिए मैं इन्हीं से प्यार करता हूँ, इसलिए कि ये लीडर जो है बेटर देन बेस्ट। मैं गुजरात में भी रहा हूँ, गुजरात को इन्होंने स्वर्ग बनाया। मैं मकदल्ला बंदर में रहता था, भीमपुर रोड पे, और इन्होंने जो किया है वो हमें देखकर चकित रह गया। आज पूरा सूरत के ऊपरे ऊपरे जो घूम रहा है लोग, इन्हीं का देन है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, हर घर में नौकरी। ये जो रोड बन गया है इसको तुड़वा कर उभर खाभर तो जरूर बना देंगे। और पूछिए। हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, हर घर में रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। बिहार का एक बड़ा मुद्दा पलायन है। तो हमसे पूछिए, तेजस्वी यादव बोले कि हर घर रोजगार देंगे, ठीक है। बिहार में लगभग, ठीक है, एक सर्वे कर लिया जाए, तो बिहार में 2.5 करोड़ घर होगा, 2.5 करोड़ घर होगा, ठीक है। अगर 2.5 करोड़ घर को वो नौकरी देते हैं, ठीक है, 2.5 करोड़ नौकरी हुआ। और बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट मात्र 3 लाख करोड़ है, हाँ, 3.25 लाख करोड़ है। और मान के चलिए कि हर को 30-30 हजार का महीना देते हैं, तो 10 लाख करोड़ हर महीना जाएगा। कहाँ से लाएंगे? आप भाजपा के समर्थन में हैं यहाँ पर? हाँ, हम भाजपा के समर्थन। आप मोदी को सुनने अंदर नहीं जा पाए? कहाँ? हम जाएंगे, अभी जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे। यहाँ पर काला कपड़ा जो लोग पहन के आए उन्हें शायद अंदर नहीं जाने नहीं दिया जा रहा, तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में मोदी बसते हैं। हम लोग फुल बहुमत सबकी एनडीए की सरकार बिहार में बना रहे हैं, हाँ, ये कंफर्म है। हम लोग आरजेडी की सरकार बनाने वाले हैं बिहार में। आप तो आरजेडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए। तो आरजेडी की सरकार बनेगा इस बिहार में, क्योंकि एक आरजेडी को हराने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री, चिराग पासवान, मनोज तिवारी, सब लोग आ रहा है। इस बिहार में आरजेडी सरकार बनेगा। और ये जो नरेंद्र मोदी आगे बोलते हैं 10 किलो राशन देंगे, राशन में साला में गेहूं में मिट्टी रहता है, कीड़ा रहता है, ये सब बोलने का है। तेजस्वी कुमार जो बोलता है वो करता है। तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, अशिक्षा यहाँ की। आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और देखिए नौकरी मिलता है या नहीं। अच्छा, एक
इंटरेस्टिंग चीज है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हुए हैं और आप समर्थक आरजेडी के हैं। हाँ, तो हम आरजेडी के समर्थक है तो आरजेडी को समर्थक करेंगे। हम प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। करने वाला बोलता नहीं है, करता है, पहले करके दिखाता है, फिर वो बोलना चाहिए उसको। करने से पहले बोलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आपने राजधानी में पिंक टॉयलेट लगवा दिए। काहे नहीं छपरा में हमारे लिए लोग टॉयलेट सड़क पे करता है, सामने से माँ बहन जाती है, वो कहाँ टॉयलेट करेंगी? आरजेडी की सरकार बनाइए, देखिए पिंक टॉयलेट तुरंत बनेगा। कहाँ है बीजेपी? ये सबको तो सड़क भी नहीं था, आरजेडी की सरकार में सड़क भी नहीं था, अभी तो सड़क भी है। इमरजेंसी हम झेलने बनी यहाँ के लालू जी में है, जवानी बर्बाद हो गए में पास करके दिल्ली में नौकरी करत नहीं प्राइवेट, कहीं नहीं तो केहू लेके सको लोग का मालूम बा का होत रहे। ओती घड़ी 4 की तक केस हमहू लड़ल बनी लालू जी के राज में, जाना नहीं। अब लोग देखता का रहे, कुछ ना रहा, घर में कोई सब। नीतीश बाबू की सरकार ने बेहतर काम किया है। महाराज हमने के बाहर रख, हम गई 10 साल पर तो हमारे गाँव ना चिन्ह, छपरा तो अलग बात हो गई। गाँव ना चिन्ह, मांझी गाँव हो, छपरा में घर बा ना चिन्ह महाराज। यही जिला स्कूल के राजेंद्र कॉलेज के प्रोडक्ट है, पढ़े में बढ़िया रह करके आज तक प्राइवेट नौकरी करके केहूँ 2 लड़का के पोस्ट पाल के आज इंजीनियर चाहे कुछ बनौले बनी। अच्छा, यहाँ रहती कुछ ना हुई, सब लोग भाग गई, पढ़े लिखे वाला भाग गई वही साल में। हम 95 के भागल हई, 95 में हम छपरा छोड़ देनी। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकें, बिहार को बेहतर बिहार बने। आप सोचिए ना, ये कहते हैं रोड मैप है, रोड मैप लिख करके दिखा दे तो मान जाऊं। कौन? वही जो आदमी समा पास नहीं किया, मैट्रिक कम से कम कर ले भाई, जिसका माई बाप मुख्यमंत्री। कहाँ सोचबा भाई, कहाँ सोचबा? सोच ली ना, इतना पुरानका जमाना में अनपढ़ के अथी होत रहे, का नाम है, अनुभव होत रहे। इनका तो अनुभव नहीं किया। क्रिकेट में गए कै रन बा, IPL में 3 रन, 1 विकेट ना। हाँ, इनके बाबूजी खुद संसद में कहते लगे भाई हमारे बेटा खेलत रहे तो जब कुछ जा तो गमछी लेके पानी लेके दौड़े बेटा, यही खातिर हमारे बेटा क्रिकेट खेलता। देखिए पैरवी से ना होला। अरे जनता कोई भी हमारा मतलब यादव से नहीं, यादव में कोई पढ़ने लिखने नहीं के छपरा में, एक से एक हमारे दोस्त 12 यादव में पढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंदन में पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंदन में पढ़ाई की है। वो पढ़ल पूरा नहीं खन भागल बने, आधे में से भागल बने। आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि बिहार का मूड क्या है? बिहार का वोट हम आपसे सर बता दें, आपके चैनल का आप हार्दिक शुभकामनाएं कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि बेटा जो है इनका इंजीनियर बन गया, ये कहने इंजीनियर बने उनके राज में। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज माई रिक्वेस्ट। इनको भी तो इंजीनियर बनना चाहिए ना। तो सुनिए ना, पूछिए इनसे MA का स्पेलिंग बोलिए क्या? बिहार का मूड क्या है आप बताइए, बिहार का मूड क्या है? बिहार की जनता अब की बार किसके साथ? बिहार के मूड जो है ये नरेंद्र मोदी का मेला है, नरेंद्र मोदी जी का मेला है, आरजेडी का सरकार है। ठीक है, तो तमाम सारे देखिए लोग बातें भाई, हम बिहार के जनता से कहिला भाई कोई जातीयता मत करे, जे योग्य होके। हम अभी यहाँ के विधायक के गरियाला, सबसे बेकार यहाँ का विधायक हुआ, सबसे बेकार यहाँ का मेयर हुआ। शहर हम लोग 20 शहर में हैं, घर जाने पर देखिए क्या यहाँ हुआ है। मेयर बेकार था, यहाँ का बेकार मेयर है। लोग कैसे चुन देता है? जातीयता मत कीजिए, किसी को भी चुनिए जो सही काम करे, बस। हमको पार्टी से मतलब नहीं है। सरकार में 10,000 का नौकरी चाहिए, छपरा में मिलेगा? 10,000 का नौकरी मेरे, मान लीजिए मेरे बाप नहीं पढ़े हैं तो कहाँ करेंगे नौकरी? आरजेडी सरकार बनाइए, देखिए 10,000 का नौकरी आपको बिहार में मिलेगा, आएगा बिहार में नौकरी आएगा। आप पहले क्यों नहीं दिए? पहले क्यों नहीं दिए? उनको जब नौकरी देना था तो पहले क्यों नहीं दिए? अभी देकर दे। बाबू आप क्या? उतना दिन से तो राज किए ना, तो वो काहे ने नौकरी दिए उनको? ये आपको भीड़ बता दे रही है कि बिहार 243 पे 243 एनडीए सीट अब की कंफर्म है और विपक्ष चिल्लाते रह जाएगा। ठीक है, अभी हुआ था वोटर सर्वे वाला, राहुल गांधी बोलो इनको वोट काटा, उनको वोट। चोरी का बड़ा मुद्दा उठाया पैदल यात्रा। चोरी का मुद्दा उठाया कि वोट यहाँ कटा, कहाँ वोट कटा है? हमको दिखा दीजिए,
कहाँ वोट कटा है? उसका कटा है जो बाहर कर चुका है। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सुनने आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार का मूड क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तेजस्वी के साथ जो बदलाव की बयार चल रही है उसके साथ में है। वो तो 15 साल से है, जंगल राज बना दिए तो 15 साल से है, खूब बढ़िया बिहार का चला रहे हैं, इससे लोग इनको वोट करेगा। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं, क्या है आपकी बिहार का मूड? बिहार का मूड है कि एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल। तेजस्वी तो तमाम बड़े वादे कर रहे हैं। तेजस्वी वादे कर रहे हैं तो तेजस्वी से आप ये पूछिए कि उनके माता पिता के राज में 15 वर्ष में कितने को नौकरी दिए हैं और कितने का एज एक्सपायर किए हैं, यही उनसे पूछ लीजिए। और आज ये कहते हैं कि हर घर को नौकरी देंगे, ये संभव है? तो इनसे सिर्फ यही पूछिए कि आपके माता पिता के राज में 15 साल में जो नौजवान का बहुत का एज एक्सपायर कर गया और वैकेंसी नहीं हुआ, सिर्फ यही उनसे पूछिए। यहाँ पर कुछ और युवा भी हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबू, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सुनने आए, क्या लग रहा है कि बिहार का मूड क्या है इस बार? यहाँ की सरकार किसके साथ बनने जा रही है आपकी? यहाँ की सरकार मोदी ही सरकार बनेगी। यहाँ से छोटी कुमार भारी मोहम्मद से जीत रही हैं जी। और हमारा पढ़े लिखे युवाओं के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, हम मोदी जी को ही जिताएंगे। और वो 15 साल का जंगल राज वाला नहीं चाहिए हम लोगों को, जिताएंगे सिर्फ मोदी जी को। यहाँ से छोटी कुमारी जीतेंगी। और हमारे यहाँ से हमारे माने ये रहे केदारनाथ सिंह है विधायक, वो हमारे यहाँ से जीतेंगे। यहाँ पर आरजेडी के टिकट पर यहाँ खेसारी लाल यादव हैं, जो भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े स्टार हैं। उनसे भी क्या लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं? और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, तो उन मुद्दों से क्या लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए सर, ये मुद्दा जहाँ तक है, ये मुद्दा पहले से भी था, उन लोगों का शुरू से भी था, लेकिन कहाँ दिए वो। आज एनडीए सरकार जब सत्ता में आई है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम देंगे, हम रोजगार देंगे, ये वो देंगे। वो केवल एनडीए जदयू नीतीश कुमार को देख के ही वो बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो कर चुके हैं। यहाँ देख लीजिए कि टीचर का इतना वैकेंसी दिए हैं और पुलिस का भी इतना ज़्यादा है और बहुत सारे विभाग में वैकेंसी निकला हुआ है, सारी पेंडिंग में है। वो अभी यही सब देख के ही वो प्रभावित हुए हैं खुद कि मैं दूंगा। पहले आज से देख लीजिए, जब आरजेडी का सरकार था उस समय रोड का क्या हाल था, बिजली का क्या था, पानी का क्या था, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था उस समय। लेकिन आज सारा सुविधा एनडीए सरकार दे रही है, तो हम लोग तो एनडीए का सपोर्ट करेंगे और शुरू से ही करते आ रहे हैं। छपरा में खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पे, खेसारी लाल यादव का एक बड़ा नाम है, भोजपुरी सिनेमा में बड़े कलाकार हैं, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो कैंडिडेट छोटी कुमारी हैं, उनकी लड़ाई आप मानते हैं यहाँ पर खेसारी से? देखिए, जो खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ जानता है कि बढ़िया कलाकार है और जो कलाकार होता है वायरल होता है और बहुत सारे लोगों के दिलों में वास करता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई लोकप्रिय तो नहीं हो सकता है। माननीय मोदी जी से बड़ा लोकप्रिय तो कोई नहीं हो सकता है। खेसारी लाल यादव भी नहीं हो सकते हैं, ये मान लीजिए इस बात को। लेकिन मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो मैं मोदी जी को वोट दूंगा अपना, कि हमारा बिहार में फिर से एनडीए सरकार बने। इसीलिए छोटी कुमारी जी जीतने का चांस है। लेकिन साथ साथ में हम लोग के भाजपा का जो नगर निकाय प्रकोष्ठ है उसी के हम लोग कार्य समिति सदस्य हैं और उसी में से हमारी रेखा गुप्ता जी भी हैं। तो ये निर्दल लड़ रही है। आज आखिरी डेट है उनका बैठने का, अगर वो बैठ जाती हैं तो खेसारी लाल जी नहीं निकल सकते। बगावत कर रही हैं राखी गुप्ता, तो बगावत करके चुनाव मैदान में, वो अगर नहीं बैठती हैं तो लड़ाई मानते हैं आप? देखिए, अगर राखी गुप्ता जी, मैं बाहर पे हूँ अभी, मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर राखी गुप्ता नहीं बैठती हैं और भाजपा के ही छोटी कुमारी को हराने का काम करती हैं, तो आने वाले कल में भाजपा में उनका कोई जगह नहीं रहेगा, कोई सीट नहीं रहेगा। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, अच्छा दादा, क्या मूड है यहाँ का? मूड क्या है, 243 में 173, 170 पर जीतेगा जदयू व बीजेपी। 73 को पार्टी में 73 को सीट पर ये लोग खिचड़ी पकाएगा। कुछ नहीं है, जंगल दिन में मोटरसाइकिल छिनताई हो जाता था, रोड गरखा से छपरा से गरखा जाने में 1 घंटा लगता था जीप को, इतना गड्ढा था।
अभी देखिए 10 मिनट में गरखा पहुंच जाएगा। विकास हुआ है बिहार? विकास नहीं हुआ है, बिहार का पूरा देश का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए तमाम लोग हैं, हालांकि इसमें तमाम ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने तो आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार चल रही है और वह लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, छपरा, बिहार।